की बेटी का इनकार किया, वो कल भी लानती था। हमने मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया, वो कुछ भी ना बना तो फिर कहना शुरू कर दिया कोड़े मारे जाए, कोड़े मारे जाए, कोड़े मारे जाए। तुझे इतना शौक है कोड़े मरवाने का तो पहले हमारे सामने, मैं तुझे तेरी किताब से वो बंदा निकाल के दिखाऊं जिसने अपने बाप के सामने खड़े होके कहा था मुझे कोड़े वो मारे जिसने जिंदगी में कभी ना पिया। हम तो तेरे जिस्म पे पुराने कोड़ों के निशान दिखा। कतंदाज नहीं, नारेदाद बेनियाजी कर ली है। अब दौर है सैयदा का हक मनवाने का। हमें इस मुल्क का अमन अजीज था, हमने खुल के सैयदा का हक मिंबर पे नहीं पढ़ा। हमने इज्जत की, हमने हया किया, हमने कहा नहीं यार ये अमन के नाम पे बना हुआ मुल्क है। मेरी कौम के बच्चे भी समझते हैं हक सैयदा के दुश्मन कौन है। हमने नाम लिए बगैर लानत की। जब हमने नाम लिए बगैर इतने साल लानत कर ली थी, अब तुझे नाम बताने की क्या जरूरत थी। मेरे पूरे मुल्क के पाकिस्तान की कोई एक मजलिस निकाल जहां पे हमने कोई नाम लिए। हमने तो कहा अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, ज़हरा के दुश्मनों पे लानत। हम तो नाम ले ही नहीं रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? और लानत वैसे भी दुनिया की वाहद डाक है जिस पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। 19 जून से हम ये मनाजरे का चैलेंज कबूल कर चुके हैं, अभी तक अपने उस चैलेंज पे कायम है। लेकिन चैलेंज कायम करने के साथ हमारे मुतालिबात ये नहीं होगा कि वो अपने घर बैठ के बोले रहे हम शिया मिंबर पे बोलते रहे। नहीं, बिस्मिल्लाह बाबा तशरीफ लें। सैयदादे की आमद में बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह सरकार इजाजत मुझसे। हम नहीं चाहते अपनों में खड़े होकर, नहीं हमारा मुतालिबा है, वीडियो कैमरे में कह रहा हूं, 19 जून से लेके आज तक की हर मजलिस में कह रहा हूं, हुकूमत पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रही है अमन कायम हो, अमन कायम हो। इन मौलवियों से ऐसे अमन नहीं होना। एक बार हुकूमत सरकारी सतह पे किसी एक मनाजरे का बंदोबस्त करे, पार्लियामेंट में, हाउस में हो, कौमी असेंबली में हो, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में हो, किसी एक जगह पे हो। जैसे कादियानियों को, अहमदियों के लिए पार्लियामेंट हाउस में मुनाजरा हुआ था, उस दौर के मिर्जा नासिर ने चैलेंज किया था, मौलवी सारे चुप कर गए थे और सरों पे किताबों के बक्से रखवा के जब मौलवी इस्माइल का पहला कदम पार्लियामेंट हाउस में आया था तो तेरी तो सरकारी लाइब्रेरियों में अभी तक वो मुनाजरे की पूरी कहानी लिखी है। जब मौलाना इस्माइल इस रोब दर्ज सज के साथ यूं पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हुए हैं तो मिर्जा नासिर कुर्सी छोड़ के मुबल्लिग आज़म मौलवी इस्माइल के सामने आके कहने लगे, इस्माइल तू क्यों आ गया? फरमाया तूने मुनाजरे का चैलेंज किया था, तू उससे मुनाजरा करने के लिए आया हो। उसने फरीद पार्लियामेंट में मौलवी इस्माइल के सामने हाथ बांध के कहा था, मैंने मुनाजरे का चैलेंज मुसलमानों को किया था, मोमिनों को नहीं किया। हम इस्मत आले मोहम्मद साबित करना चाहते हैं। हम साबित करना चाहते हैं कि इस घर के अफराद मासूम हैं। हम इनकी इस्मत साबित करेंगे, ये मासूम है, ये इस्मत के सारे दर्जों पे फाइज।
कहते जी ये मासूम तो इल्म गैब जानता है, इल्म गैब तो सिवाय नबी के कोई नहीं जानता। डूब के मर जा, तूने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि जब रसूल हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो हर एक सहाबी की ख्वाहिश थी रसूल मेरे घर रुके, रसूल मेरे घर रुके, रसूल मेरे घर रुके। रसूल ने अपनी ऊँटनी कस्बा की महार छोड़ दी, ये जहां जाके बैठेगी मैं उस घर का मेहमान बनूंगा। वो बैठी अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे, उसे किसने बताया था कि यहां बैठना है? तो जिस घर के जानवर गैब से वाकिफ हो, तू बहस कर, तू मुनाजरा कर। तू सैयदा को मासूमा नहीं मानता, बता मरियम को मानता है? तू मरियम को मासूमा मान, मैं तुझे मरियम ज़हरा के कदमों में दिखाता हूं। या तो तुम्हें शायर मशरक डॉक्टर इकबाल का इनकार करना पड़ेगा, जिसने कहा था मरियम के पास एक निस्बत है, मरियम यक निस्बत अजीज, ज़हरा से निस्बत अजीज। मरियम सिर्फ एक हवाले से मोतबर है, ईसा की मां। ज़हरा के पास 3 हवाले, नबी की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की अम्मा है, बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नत के सरदार। सरदारों के घर में कमियों की बेटियों की औलाद ही क्या? तुम मरियम को मासूमा मान, मैं तुझे मरियम सैयदा के कदमों में दिखाऊंगा। तू ईसा को मासूम मानता है? कहेगा जी हाँ नबी मासूम है, फिर मैं तेरी किताबों से साबित करूंगा। जब मेरा 12वां आएगा, वक्त नमाज होगा, मासूमतुल कुबरा का बेटा मरियम के बेटे से कहेगा तकद्दम यब्न मरियम, मरियम का बेटा पढ़ाना चाहता है तो मुसल्ले पे आ। तेरी किताबों में लिखा ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नवाज़ूंगा। मेरे 12वें के कदमों पे ईसा अपना सर रख के दुनिया को बताएगा जाहिलो अपने अकीदे दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे पड़ता? लेकिन अशरफ वल नामालूम, तुम्हें मैदान सजाना पड़ेगा। बंद कमरे में 4 किराए के तालिब इल्म बिठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये बंद कमरों में बोलने वाला नारा है। मैदान में आ, मैदान सजा, मुनाजरा करना है तो ये खाली बढ़के कैसी मैं मुनाजरा कर रहा हूं, मैं मुनाजरा कर रहा हूं, तू एड्रेस बता दे, तू बैठा कहां है, हम आ जाएं। तू ये भी नहीं बता रहा कि मैं कहां बैठा हूं। हुकूमत पाकिस्तान, मैंने जहां तक मेरी जाती कोशिश है मैं कर रहा हूं, जहां तक कौमी हवाले से मेरी जरूरत है, बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मैं झूठ बोलूं मुझे सैयदा अगली मजलिस मिंबर पे ना पढ़ने दे। मैंने जिंदगी की सांसें मोहम्मद की बेटी के यहां खैरात में मांगी हुई, मैं उस सांस पे लानत करता हूं जिसपे सैयदा की वकालत में। कोरोना से भी तो बंदे मार ही रहे हैं, अच्छा नहीं है कि बंदा सैयदा का हुक्म बन जाए। मौत का डर नहीं, इस चमड़ी में मौत का डर नहीं है। मुनाजरा चाहते हो, मुनाजरा करते, मुबाहला चाहते, लेकिन हुकूमत इस झगड़े को एक बार खत्म करे। ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है। कतन कोई बंदा इस लड़ाई को शिया सुन्नी लड़ाई का नाम देने की कोशिश न करे। अहले सुन्नत मेरे भाई आले मोहम्मद से प्यार करते हैं, वो हमारी मजलिसों में आते हैं,
वो सबीले लगाते हैं, वो हमारी मजालस के बंदोबस्त करते हैं। बल्कि इस वाकया में मेरा सलाम उन अहले सुन्नत उलमा इकराम को जिन्होंने शियों के मौलवियों से पहले जवाब भी दिया, मुजम्मत भी की, उससे अलहदगी का ऐलान भी किया। उन गद्दी नशीनों को मेरा सलाम, उन मौलवियों को मेरा सलाम। उनका मसला कोई भी है, मैं तुम्हें सलाम इसलिए कर रहा हूं, तुमने ज़हरा की वकालत की है। इस खतरनाक दौर में तुमने ये नहीं देखा कि सैयदा के सामने कौन था। तुमने कहा हम एहतराम करते हैं नहीं करते वो लहदा बहस है, लेकिन मोहम्मद की बेटी सच्ची थी। लेकिन आज ये मौलवी कह रहा है कि मेरे ऊपर 295 सी नहीं बनती, तौहीन रिसालत नहीं बनती। मैं बताता हूं कैसे बनती। तूने कहा है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं लफ्ज नहीं दोहराना चाहता, मैं लफ्ज दोहराऊंगा तो मैं उसे भी तौहीन समझूंगा। इस कौम के बच्चे को पता है कि उसने क्या मलाऊं ने लफ्ज बोले। अगर सैयदा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उस लम्हे सैयदा का मुकदमा सदाकत पे नहीं था, अगर मुकदमा सदाकत पे नहीं था तो फिर गवाहों के बारे में क्या ख्याल है? दुआ फरमाएंगे। मैं अदालत में एक मुकदमा दायर करता हूं, मैं अपने उस मुकदमे पे गवाह पेश कर देता हूं, निसाब शहादत मुकम्मल हो जाता, मेरा दावा गलत साबित है तो क्या मुझे अदालत कहेगी तेरा दावा गलत है, गवाह ठीक है? वो कहेगा इस दावे पे जिन्होंने गवाही दी वो गवाह भी गलत। अगर सुम्मा माज़अल्लाह तू कहेगा ज़हरा का दावा गलत, फिर ज़हरा ने जो गवाह पेश किए वो गवाह दे। उस गवाह में से पहला अली है। ना 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 ना, दांत से हट के जुमला सुनना। अगर माज़अल्लाह बीबी का दावा गलत था तो फिर माज़अल्लाह गवाह गलत हुआ। अगर अली की गवाही को गलत मान लेगा फिर अली तेरा चौथा खलीफा राशिद कैसे बना? फिर तुम्हारी खिलाफत राशिदा में चौथे नंबर पे अली है, फिर तुम्हें खिलाफत से अली निकालना पड़ेगा। अगर तू कहेगा कि बीबी का दावा गलत था, अगली गवाही हसन और हुसैन की है। अगर तू कहेगा हसन और हुसैन की गवाही गलत है, तू हुसैन की गवाही गलत कह के दिखा। मैं तेरे गले में नबी की हदीस डालता हूं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे। बिस्मिल्लाह से। अगर तू हुसैन को गलत कहेगा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, फिर रसूल को गलत कहेगा। ये है तौहीन रिसालत। सैयदा दरबार में गई है, सैयदा ने तो हम नौकरों के लिए मुनाजरे की गुंजाइश छोड़ी नहीं। सैयदा तो मुनाजरे के सारे गोशे खुद ही पूरे कर गई। बीबी ने दरबार में आके कहा कि मैं अपनी जगीर लेने के लिए आई हूँ। हाकिम ने कहा हमारे पास हदीस है, नबियों का वारिस कोई नहीं होता। बीबी ने कहा ये हदीस किसकी है? फरमाया रसूल की। फरमाया रसूल मेरा बाबा था या तेरा? मुकदमा पढ़ो ना, मुकदमा पढ़ो। उसने कहा आप बिनते रसूल हैं। बीबी ने कहा अगर मैं रसूल की बेटी हूं तो ये हदीस बाबा को मुझे कहनी चाहिए थी। तुझे किस रिश्ते की बात से कही? अगली दलील नहीं दी, बीबी ने यूं सर तन से जुदा कर दिया है। ये बीबी की ज़रब का असर है जो मौलवियों को आज तक तकलीफ हो रही है। बीबी ने दरबार में खड़े होके कहा क्या हदीस है तेरे पास? उसने कहा मेरे पास हदीस है, नबी ने कह के गए थे कि हम न वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। इतना कहना था। बीबी मुस्कुरा कर फिर तू बता, तुझे मेरे बाप ने वारिस बनाया है? वारिस ही नहीं बनाते फिर खिलाफत क्यों मिली? सैयदा अपना मुनाजरा तो खुद लड़के गई। अब सोशल मीडिया पे कह रहे थे, ये कहते हैं शिया कि सैयदा मासूमा थी। अगर मासूमा थी तो क्या उनको नहीं पता था कि दरबार से हक नहीं मिलना, तो दरबार में गई क्यों? मैं सवाल का जवाब देता हूं। जब नबी को पता था कि कागज कलम नहीं मिलना, मांगा क्यों?
को पता था कि इब्लीस ने सजदा नहीं करना। उसने कहा क्यों? सैयदा का मुतालिबा हक और बातिल की तफरीक के लिए। नहीं जी, हम तो नबियों के बाद किसी को मासूम नहीं मानते। ये शिया जो हैं, ये तो जी खत्मे, वो अब पैंतरे बदल रहा है। अब लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए ना जी, ये शिया खत्म नबूवत की तो ही मुनकर होने लगे थे। ये नबी के बाद भी आले मोहम्मद को नबी मानने लगे थे। तो इसलिए हमने ये कहा है कि नबियों के अलावा कोई मासूम नहीं होता। आज तक मेरी शिया मजहब की एक किताब साबित कर जिसमें हमारे किसी आलम ने लिखा हो कि अली ने कहा था कि नबी कह के गए थे अगर मेरे बाद नबी होता तो अली होता। ये हमारी किताबों से हदीस नहीं निकलेगी। अगर तेरी किताबों से ये निकल आए कि नबी ने कहा था अगर मेरे बाद नबी होता तो वो होता, जब होना ही नहीं फिर क्यों होता? तू सिर्फ हमें इतना बता, तू कहता है कि अल्लाह के नबियों के अलावा कोई मासूम नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल तू ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक है अशरफ आसफ जलाली। मैं माइक पे मुल्तान कह रहा हूं कि तू ठीक कह रहा है कि नबियों के बाद कोई मासूम नहीं, लेकिन तेरे पास हमारे पास तो हुसैन के सहाबी भी अलैहिस्सलाम है। नहीं मैं दलील का सर तोड़ने लगा हूं, यूं ऐसे कत्ल करने लगा हूं दलील का। बाबा जी आप दुआ फरमाने लगे, मैं सुन्नी किताब अल बदाया वल नहाया से लेके जितनी किताबें चाहो इच्छा तक ढेर लगाने के लिए तैयार हूं कि रसूल ने कहा था फ़क़त मिन्हु मिअत फ़क़त अर्बअ अशरून, मेरे नूर से जब 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे तो खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया। मेरे पसीने के कतरे गिरते गए, कोई आदम सफीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीबुल्लाह बन गया, कोई इब्राहीम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। तेरी हदीस की किताबों में ये हदीस मोतबर सनद के साथ लिखी है। नबी कहते हैं कि अल्लाह ने अंबिया को बनाया था मेरे पसीने के सदके से। डूब के मर्चा मलाउन जो मोहम्मद के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम हो गए, और जो खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे? मौला हुसैन से अगली जरा मारो जी। इसकी दलील पे जरबे मारने लगा। तू कहता है कि आले मोहम्मद मासूम नहीं। बता जबरील कौन है? जी जबरील फरिश्ता है। मासूम है? मासूम है। अगर मासूम था तो गैर मासूमा के दरवाजे से रोटियां क्यों मांगता रहा? तफहीमुल कुरान में मौदूदी लिख गया है, ताहरुल कादर ने लिखा है कि ये ज़हरा के दरवाजे पे जो रोटियां मांगने के लिए आते रहे ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे। अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह से रोटी लेते रहे। हमारा मौक़िफ़ सुन लो, एक बार सुन लो, 1000 बार सुन लो, हमें कत्ल कर दोगे जो और आएगा उसका भी मौक़िफ़ यही होगा। हम आले मोहम्मद के मुकाबले पे किसी को मोतबर नहीं समझते।
अकीदे में मुनाफिकत नहीं होती, कतअन अकीदे में मुनाफिकत नहीं होती, हमसे नहीं होता। हम जिन लोगों के नाम इज्जत से ले लेते हैं वो आपकी वजह से ले लेते हैं कि आप हमारे भाई हैं, इस मुल्क में हमने अमन से रहना है। हम दिन में 3 बार अपनी मस्जिद में अजान में लाउड स्पीकर में कहते हैं खलीफा तो हो बिला फस्ल। हम अली को बगैर फासले के नबी का खलीफा मानते हैं। हम इस घर की इस्मत के कायल हैं, हम इस घर के बच्चे बच्चे को मासूम समझते हैं, हम इन्हें अल्लाह की दी हुई विलायत तकवीनिया का मालिक समझते हैं। ये अल्लाह के इख्तियारात के मजहर हैं। इनके मुकाबले में जो भी आए हम नहीं देखते कौन है। ये एक बार बात कह दी या 2 बार कह दी, कान खोल के सुन लो। मैं आपसे मुखातब नहीं, जहां मैं बात पहुंचाना चाहता हूं वो सुनना। और मुझे मौला का ये मेरे ऊपर खास करम है कि अली का दुश्मन भी मुझे सुनता है। वो अब ये तकरीर सुनेगा, रात को 9:30 बजे वो अपने YouTube चैनल से लाइव आएगा, फिर वो मजीद पागलों वाली हरकतें करेगा। और जब वो तड़पता है ना तो मुझे अंदर से सुकून होता है। इस कौम से मेरी ये गुजारिश है, इस कौम से मेरी इल्तिजा, मैं इमाम हुसैन के मातमी की पांव की जूती के तलवे के नीचे लगे हुए जर्रे से भी छोटा हूं, लेकिन हुसैन का वास्ता इन शख्सियात के मामले में सीसा पिलाई दीवार बनो। हम जज्बाती कौम है, हम जज्बाती हैं। हम मजलिस में बहुत अच्छे तरीके से तबर्रा भी कर लेते हैं, हम दाद भी दे देते हैं। इमाम बारगाह के दरवाजे से निकल के हम कहते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने लानत कर दी, हमने ये सब कुछ कर दिया। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ज़हूर बिल्कुल करीब है। ये वक्त है अकीदे पे यूं सीसा पलाई दीवार होने। मैं अभी कह रहा हूं, चंद दिनों बाद सही, मुहर्रम से पहले ये एक फसाद करवाने की कोशिश है ताकि अज़ादारी के जुलूसों को महदूद किया जाए, इमाम बारगाहों को बंद किया जाए, शिया उलमा ज़ाकरीन को पाबंदियों पर लगाया जाए। जज्बाती हो के नहीं, हिकमत अमली के साथ। हमारा किसी सुन्नी से कोई झगड़ा नहीं, हमने इन गलियों में रहना है, वो हमारे भाई हैं। उन्होंने आज तक हमारे दरवाजे पे आके आले मोहम्मद की तौहीन नहीं की। आले मोहम्मद की तौहीन करता हुआ हमें घर की 4 दीवारी में भी नजर आ जाए, हम उसे भी जिंदा नहीं छोड़ते। गुस्ताखे आले मोहम्मद को हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुल्क की पंजाब असम्बली में तौहीन सहाबा और तौहीन अहले बैत का बिल पास हो चुका है। अब रियासत का काम है उस बिल पे अमल दरामद करवाए, इस मलाउन को फिल फौर गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करने के बाद जल्द अज जल्द तेज समातों के साथ इसके केस का ट्रायल किया जाए, जल्द अज जल्द इसे तख्ता-ए-दार पे लटकाया जाए ताकि आज के बाद कोई कुत्ता भी मेरी बीबी की शान में ना भौंके। अगर हुकूमत से ये अमल दरामद नहीं हो सकता, हुकूमत ये कुछ नहीं कर सकती, फिर मेरी हुकूमत से ये हाथ बांध के गुजारिश है, फिर मेरी पाकिस्तान की एजेंसियों से गुजारिश है, अगर आप इसे कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सकते, फिर एक मेहरबानी करें, आप इसे हमारे सामने बिठा दें, कैमरे ऑन कर दें, इसे कहें कि अपनी एक दफा ख्वाहिश पूरी कर। हम इसे तब तक वहां से उठने नहीं देंगे जब तक ये अपने मुंह से अपने पीरों पे लानत करके नहीं हम इसे हम इसे साबित करके वहां से उठाएंगे। जो लोग इसे मशवरा दे रहे हैं ना जी, माफी मांग ले, रुजू कर ले, ना, हमारे यहां ये लफ्ज है ही नहीं। इसे सैयदा की तौहीन की है, हमें इसकी जुबान चाहिए।
वरना फिर हम अली के मामले में बड़े जज्बाती लोग हैं, हम सैयदा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। डूब के नहीं मरता तू, जिन पे नमाज में दरूद पड़ता है उनकी खता ढूंढ रहा है। खबरदार, आज के बाद नमाज ना पढ़ी तो नमाज में अत्ताहियात में दरूद पढ़ेगा, जब तो दरूद पढ़ेगा तो नमाज तुझ पे लानत करेगी कि जिन पे दरूद पढ़े बगैर अल्लाह मुझे कबूल नहीं करता। तूने दरूद पढ़ा था मोहम्मद पे और मैं मोहम्मद ज़हरा के दरवाजे पे खड़ा होता। तूने ये सोच के तौहीन कर दी थी कि इसका बेटा कोई नहीं। डूब के मर जाओ, तुम्हारे अंदर की भड़ास खत्म नहीं हुई। तुमने 4 घंटे दरबार में खड़ा किए रखा है मोहम्मद की। आज हमें इंसाफ मिलेगा, कहां से इंसाफ मिलेगा? नबी ने कागज कलम मांगा, इन्होंने नहीं दिया। अली ने मिंबर मांगा, इन्होंने नहीं दिया। हसन ने कब्र की जगह मांगी, इन्होंने नहीं दी। हुसैन ने रास्ता मांगा, इन्होंने नहीं दिया। ज़ैनब ने भरे बाजार में खड़े होकर एक बुर्का मांगा, इन्होंने नहीं दिया। तू बता तो सही, तूने आले मोहम्मद को दिया क्या है? साल हो गए हमें, बहनें बेटियां लेकर सड़कों पे आ जाते हैं, न किसी की दुकान का ताला तोड़ते हैं, न किसी के घर को आग लगाते हैं। अपनी बहनें बेटियां लेके गलियों में हाय हुसैन कहते थे। मौत के डर में हमने मदरसे करवाई हैं, हमने जनाजे कांधों पे उठवाए हैं। हया करो, हया करो। अब तो मोहम्मद की बेटी पे जुल्म छोड़ दो।